हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और लोग ज्वाइन करने तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। नाउ स्टार्ट द क्लास। नाउ की कहाँ तक हुआ था तुम लोग का पिछले क्लास में? एनीवन? सर मोटार से रिलेटेड न्यूमेरिकल बता रहे थे। मोटार से रिलेटेड वो तो तुम लोग का हो गया था ना कंप्लीट? किसी को डाउट था उसमें? बताओ, किसी को प्रॉब्लम है फाइंड करने में? हाउ टू फाइंड द मोटार फ्रॉम सीमेंट एंड सैंड? नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई भी निकाल सकते हो ना? यस सर। कैलकुलेट द वाटर, कैलकुलेट द वाटर बता दिए थे तुम लोगों को ना कि हाउ टू कैलकुलेट द वाटर। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कि कोई न्यू अभी ज्वाइन किए हो? सेकेंड क्वेश्चन, द हाउ टू फाइंड द कोई कुछ बोल रहा था क्या? हाउ टू फाइंड द सैंड, सीमेंट एंड एग्रीगेट, ओके, फ्रॉम द कंक्रीट। कंक्रीट का तुम लोग को पता थे? कंक्रीट के लिए नो सर। नो सर। कंक्रीट का नहीं था। ओके, सपोज इज द मे M25, M20। M20 का रेशियो कितना होता है?
बताओ। क्या होता है रेशियो? तुम लोग डिस्कस किए थे ना हम क्लास में, कि नहीं किए थे? रेशियो ऑफ देखो, Yes, sir. 1:1.5 ratio 3. ओके, 1:1.5:3, ठीक है। M15 का इसका कितना होता है? 1:2:4. या गुड, 1:2:4। तो सपोज हमको M15 का निकालना है, इसमें 1 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 4 क्या है, बताओ। वन सीमेंट का रेशियो है, 2 सैंड का रेशियो है और 4 एग्रीगेट का रेशियो है। ओके ओके, तो हाउ टू फाइंड द सीमेंट एंड एग्रीगेट? सपोज तुम्हारा जो कंक्रीट होता है वो होता है किसमें, वेट या ड्राई में? Weight. वेट में। वेट में। तो वेट में होता है 1 mq इक्वल टू कंक्रीट का, अगर ड्राई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना mq हो जाएगा? बताओ। दिस इज द कन्वर्टेड टू 1 पॉइंट 2.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से? वो 25% उसमें होता है, जिससे फिर 1.54 mq। ये पूछो क्यों उतना हुआ होता है? उसमें देखो, उसमें क्या 25, उसमें सिर्फ सैंड और वाटर, सैंड का कुछ मॉइस्चर रहता है, कुछ वाटर रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सैंड और एग्रीगेट दोनों का मॉइस्चर कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो दोनों का मॉइस्चर, एक अदर थिंग इज वाटर। तो 1 mq इक्वल टू, जब ड्राई में कन्वर्ट करोगे तो 1.54 mq हो जाता है, ओके। इसमें 0.54 हम लोग ऐड कर देते हैं। This is the 1 mq equal to 1.54 mq. This is the dry condition. अब तो तुम लोग फाइंड कर सकते हो ना, कोई भी बोलो। 1:2:4। अब इसे बताओ कैसे निकालोगे इसका, सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैसे निकालो, कितना लगेगा? 1 mq इक्वल टू वेट कितना होता है कंक्रीट का, किसी को पता है? 1 mq कंक्रीट का वेट कितना होता है? बोलो, कोई आइडिया तुम लोग को? This is the 2400 kg. kg पर mq। एक mq कंक्रीट का, दिस इज अ वेट कंडीशन। ड्राई कंडीशन में कितना होता है? 2500, ठीक है। समझ में आ रहा तुम लोग को? तो कैसे फाइंड Yes, sir. करोगे बताओ? सर ड्राई में क्यों बढ़ जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। क्या ड्राई में? वेट का ज्यादा होगा ड्राई ना में सर। वेट एक्चुअली जब एज पर आईएस कोड स्टैंडर्ड, ठीक है, एज पर आईएस कोड स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ते हैं कि 1 mq में 2400 kg होता है, ठीक है, वेट कंक्रीट का। बट आईएस स्टैंडर्ड में दिखाता है कि दिस 2500 kg। तुम बुक्स में पढ़ोगे और जब तुम साइड प्रैक्टिकली करोगे तब प्रैक्टिकली में 2400 kg शो करता है 1 mq कंक्रीट, ठीक है। तुम बुक्स में भी कोई देखोगे, बट जब आईएस कोड को फॉलो करेंगे हम लोग,
जब डिजाइन करते हैं तो शो करता है 2500 kg पर MQ। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करने के लिए कैसे, हाउ टू इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करोगे बताओ। हम इसको तीनों को फाइंड कर लेंगे ना पहले। सीमेंट सैंड एग्रीगेट, सपोज 1:2:4 रेशियो दिया गिवन है, तो तुम सीमेंट सैंड एग्रीगेट फाइंड कर लो, उससे तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा कि हाँ इतना केजी सही है। तो कन्वर्ट कर सकते हो इसको, फाइंड कर लोगे तुम लोग। इसको पहले क्या करते थे हम लोग, जो मोटा जब फाइंड करते थे तो क्या करते थे इसको पहले हम लोग, हाउ टू फाइंड, फर्स्ट यू ऐड द 3, 1:2:4, 4:6, 6:1 is 7, टोटल इक्वल टू 7। आ गया ना, ये सही है। यस सर। जो तुम लोग बता रहे हैं, 1 मिनट ब्लैंक पेज। ठीक है, यहाँ पे तो कैलकुलेट, सपोज तुम्हारा M15 है, तुम्हारा 1:2:4। ठीक है, तो इसका टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 7। क्लियर। अब तुमको सीमेंट फाइंड करना है, सीमेंट। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 1/7 यही करेंगे ना, इंटू, सपोज हमको 1 MQ का फाइंड करना है, तो 1 MQ का ड्राई कंडीशन कितना हो जाएगा, 1.54 ना, बोलो। तुमको बताया था ना कि 1 MQ इक्वल टू 1.54 MQ हो जाता है ड्राई कंडीशन में। वहां टोटल वॉल्यूम यस कितना है, सर। 1.54, मीन्स ड्राई कंडीशन 1.54 MQ। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा तुम बताओ। फिर तो सेम सेंड क्या करो, 2/7 इंटू 1.54, एग्रीगेट क्या करो, कितना आएगा, 4/7 इंटू 1.54। बताओ कितना MQ सब में आएगा। कैलकुलेट किए हो कोई भी। सर सीमेंट का आ रहा है 0.22। 0.22 22। MQ। ओके, इसका आ जाएगा 0.44। 0.44, इसका 0.88। 0.88। गुड। अब इसको कन्वर्ट करो तुम, इसका सीमेंट को वेट में करो कन्वर्ट। कैसे करोगे, कैसे तुम लोग बताए थे हम, कि जब भी सीमेंट हमारा MQ में आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको जो इसका 1 बैग का, इसको बैग फाइंड करने के लिए नंबर्स ऑफ बैग, ये क्या करेंगे हम लोग फाइंड, 0.22, यही करेंगे ना, 0.22 डिवाइड 1 बैग का वॉल्यूम कितना होता है, याद है किसी को, 0.034। या गुड, इसे डिवाइड करो कितना आएगा,
6.47। 6.47 तो मतलब कितना हो गया हमारा 6.5 बैग ना। साढ़े यस 6 सर। बैग, 6.5 बैग सीमेंट, तो 6.5 बैग अप्रोक्स, तो कितना केजी हो जाएगा बताओ? 325 केजी हो जाएगा ना, 325 केजी। यस सर, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या गुड, सीमेंट आ गया तुम्हारा। अब सैंड बताओ, सैंड कैसे फाइंड करते हो तुम लोग? 1 MQ में कितना CFT होता है? पहले जो 0.44 MQ को कन्वर्ट करो CFT में, तो 1 MQ में कितना CFT होता है? 0.44 इंटू कितना 35.32 CFT, इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना CFT आ जाएगा। और 1 CFT में कितना क्यों होता है केजी? 45 केजी, जितना आएगा उसमें 45 से मल्टीप्लाई करो तो सैंड का वेट आ जाएगा। सर CFT का मतलब क्यूबिक फीट होता है क्या? या क्यूबिक फीट, गुड। सर 35.32 है या फिर 3532 है? 35.32 है इसका वो CFT क्या है सर बताओ। वो? देखो 1 CFT इक्वल टू, तुम लोग को हम क्लास में कितने बार तुम लोग डिस्कस करते हैं, 1 MQ में 35.32 CFT होता है, ठीक है। और 1 CFT इक्वल टू केजी कितना होता है 45 केजी, 45.3 होता है बट 45 केजी रहती है, ठीक है। देन यू कैलकुलेट 0.44 into 35.33, this is converted to the CFT, okay. Then you convert the CFT to kg, kitna, how much get the result? 0.44 into 35.32 equal to कितना है? नो, कोई नहीं बताया, कोई कैलकुलेट नहीं कर पाया अभी तक। सर 699.336 केजी। केजी आया, गुड। ये तुम्हारा आया, पहले कितना CFT आया 5408 सर। 54, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करें तुम केजी 45 से इंटू 45, तो कितना केजी है 66? नो सर 699.336। 699। 699 केजी, यही लो, 699 केजी समथिंग जो भी होगा, ठीक है। अब निकालो ग्रेवल, निकालो ग्रेवल कितना MQ 0.8, 1 MQ इक्वल टू एग्रीगेट का जो केजी होता है 1 MQ इक्वल टू 1680 केजी होता है ग्रेवल, 1680 केजी, 1680 केजी 1 MQ में होता है। तुम्हारा कितना MQ है 0.88 MQ, 0.88 इंटू 1680 करो कितना आएगा? जीरो पॉइंट 88 इंटू 1680 कितना आया? सर 1478.4। 14, यस सर 1478। ठीक है। अब तीनों को ऐड करो कितना आया? 1478, 325, 699, कितना केजी आता है?
2502 कितना है? 2502 2502 जीरो। आ गया ना 2500। प्रूफ हो गया? बोलो, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? एक्चुअली होता है 2503 केजी होता है ड्राई कंडीशन में, ठीक है। 1 MQ कंक्रीट का वेट। दोनों पॉइंट कुछ छूटा है तो इसलिए इतना होता है। और वो प्रूफ कर लिए ना कि डाउट है इसमें? तो सर जैसे कि 2 और 3 को छोड़ देंगे तो एरर नहीं होगा सर मेरा? नहीं, तुम 2 डिजिट लो या 3 डिजिट लो, कोई एक डिजिट को लो ना। जैसे 3 डिजिट के लेते हो तो 2503 आ जाता है, किसी का कोई 2 डिजिट आता है कोई लेता है तो उसमें जैसे हम लोग 699 पॉइंट समथिंग छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दिए 4147 पॉइंट समथिंग, उसको ले लेते तो हम लोग का 2503 केजी आराम से आ जाता। आता कि नहीं? प्रैक्टिकली अगर इसको अगर सही नेग्लेक्ट करते जाएंगे तो ऐसा तो फिर मेरा जो भी हम बनाएंगे उसका तो वेट बढ़ जाएगा ना सर। कैसे? 2503 आ रहा है, उसमें हम 2502 मान के चल रहे तो 3 तो ऐसे ही कम हो गया उससे। मान के कहाँ चल रहे हैं हम? ये 2502 तुम मतलब कैलकुलेट किए ना तुम। जब कैलकुलेट करोगे तो ऐसे थोड़े तुम करोगे, वो तो तुम एक्सेल में काम करोगे ना उसको। तुम्हारे पास इतना कैलकुलेटर यस टाइम है? तुम्हारे पास कैलकुलेटर इतना टाइम रहेगा? वो तो सब तो सॉफ्टवेयर पे काम करोगे ना उसका एस्टिमेशन। यस सर। ये तो तुम लोग हम वर्बली बता रहे हैं कि तुम लोग को हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू मतलब गेट द रिजल्ट। मतलब हम लोग को ये सब भी आना चाहिए, मतलब मैनुअली भी। अगर तुमको किसी को गाइड करना है, किसी को सजेस्ट करना है तो हाउ टू फाइंड। ये तो सारा चीज जो भी है तुम्हारा एक्सेल में कैलकुलेट होगा, हम लोग उसको एक्सेल में पुट करके इसको ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, सारा कुछ प्रोसेस एक्सेल। उसमें क्या होगा, तुमने एक्चुअल जब एक्यूरेट आएगा वो तुम पांच जितना भी डिजिट आएगा सबको कंसीडर कर लें, तो वहां पे तो कोई फेस इशू नहीं आएगा। बट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 2 डिजिट लेते हैं या तो 1 डिजिट लेते हैं या 3 डिजिट लेते हैं। जो भी एक कोई एक को फॉलो करोगे तो उसी एक को फॉलो करना है। ये नहीं किसी में 2 ले लिए, किसी 1 में, किसी 3 डिजिट ले। समझ में आया? यस सर। इसमें और कोई प्रॉब्लम? एनीवन? चलो, अब तुम लोग कैलकुलेटर दिखाओ, इसलिए हम लोग इसमें तुम लोग को हम नहीं कुछ बताएंगे। M25 का कैलकुलेट करके कोई M20 इसका कैलकुलेट करके दिखाओ। इसका रेशियो कितना होता है? 1:1.5:3। वो निकाल लोगे, फाइंड कर लोगे? हो जाएगा तुम लोग से? हेलो, यस सर, हो जाएगा। जल्द करके दिखाओ। समझो कि तुम साइट पे वर्क कर रहे हो, तुमको 2 मिनट के अंदर इसको कैलकुलेट करके बताना है, तुमको मटेरियल को ऑर्डर करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट, फास्ट करके दिखाओ। तुम लोग कौन सबसे फास्ट करके दिखाता है? दिस इज द टाइम इज द 10:25। तुम्हारे पास टाइम है सिर्फ ओनली 2 मिनट्स। कैलकुलेट।
सर 1761। कितना आया सीमेंट? 411 kg। 411 kg। गुड। सैंड? 433। 423। 33। 33। 400 kg सीमेंट आया। 411। 411। और 433 आया तुम्हारा सैंड। यस सर। और एग्रीगेट? 1761। 1761। ऐड करो तीनों को। नहीं नहीं सर, एग्रीगेट आया 916 आया, तीनों को ऐड किया तो 1761 आया। गलत नहीं हो रहा है? सर सर सैंड 699 आएगा 6। आपका क्लास में चल रही है। हम्म। बोलो। तुम लोग कितना एमक्यू लिया इसका ड्राई कंडीशन में? 1.54 ये ना? यस सर। ये कितना आ जाएगा? 1/5.5 इंटू 1.54 ये ना? यस सर। अब जो ही नहीं करता ओके। और कैसे अब होगा तुम्हारा हो गया 1.5 अपॉन 5.5, ठीक है, इंटू 1.54। ये हो गया सैंड। एग्रीगेट कितना हो गया तुम्हारा? 3/5.5। कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सेंट हो का जाएगा। अलग नहीं लिखे सर, इसको सीएफटी में कहाँ चेंज किया? 35.32 सेफ्टी चेंज नहीं किया तुम क्या? किए थे सर, तो 1.5 और आप लिख दिए हैं, वो सीमेंट वाला है। क्या सीमेंट वाला? गलत क्या लिखे हैं इसमें? कुछ गलत है क्या? नो सर सेंट नहीं कोई सर। गलत नहीं। 1.5/5.5 मल्टीप्लाई 1.54 होगा। हाँ वो तो तुम्हारा वॉल्यूम तो वही होगा ना, जो टोटल वॉल्यूम है वो तो 1 MQ का निकाला, तो 1 MQ इज वेट कंडीशन को डाई में चेंज करोगे इतना आएगा ना, 1.54 ड्राई कंडीशन में। तो तुम्हारा टोटल वॉल्यूम हो गया ए वाला 1.54। अब इसको जो तीनों को 1.54 से करोगे तभी तुम्हारा एक्चुअल आएगा MQ में। अब करके बताओ कितना आता है?
ठीक है, सूरज नाम तुम बताओ अपना। सूरज नाम हम तो बोल रहे हैं दिखाएंगे सर, उसके बाद तुम अपना माइक भी ऑफ कर लियो। अविनाश सर हम दिखा रहे कितना है 5.56 ओके 5.56। सूरज नाम तुम अपना आंसर बताओ कितना है, माइक ओपन करो। रुपेश कुमार कितना है तुम्हारा 5.56 ओके ठीक है। प्रियरंजन कौशल कितना है प्रियरंजन 5.56 ओके ठीक है। आई थिंक ऑलमोस्ट हेलो 5.56 आएगा ना। यस सर। अगेन फिर से ज्वाइन करो तो, ठीक है। ओके सर। Yes, sir.